गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से अभी मैं वर्तमान में आपको संविधान के बारे में बता रहा हूँ, उसमें संविधान में आज भाग 2 की बात करता हूँ। भाग 2 में बेसिकली नागरिकता की बात है। तो नागरिकता में क्या है कि नागरिकता का आर्टिकल जो है, अनुच्छेद, वो 5 से लेकर के 11 तक है। कितना? 5 से लेकर के 11 तक। तो बेसिकली इसमें भारतीय संविधान में भाग संख्या 2 अनुच्छेद 5 से 11 भाग चैप्टर, ये अनुच्छेद 5 से 11। 5 में आपको कहा गया नागरिकता। नागरिकता क्या है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, नागरिकता को कैसे बनाए रखना है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है। नागरिकता अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है। क्या है? सुविधा, जिसको जो कि हमें 18+ पे प्राप्त होती है। अगर हम उसके पहले नागरिकता की बात करें तो हमको नागरिकता जन्म से मिलती है, हमको नागरिकता वंश से मिलती है, हमको नागरिकता अर्जित क्षेत्र से मिलती है, हमको पंजीकरण से मिलती है, हमको नागरिकता देशीकरण से मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार है, बाकी आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि नागरिकता क्या है और कब ये प्राप्त होती है। तो नागरिकता जो है वो एक प्रकार की सुविधा है। ठीक है, सुविधा जो कि हमको प्राप्त होती है 18+ पे। ठीक है। इसके पहले हम आप अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार से 18+ पे हमको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। ये सबसे बड़ा अधिकार है। वोट देने का अधिकार भारत में सबसे बड़ा अधिकार है। तो इसमें 5 चीज़ें आती हैं। पहला होता है जन्म से, दूसरा होता है वंश से, यानी आपके माता पिता भारत में जन्मे हों, माता या पिता कोई भी एक, वंश से। और तीसरा जो होता है वो अर्जित क्षेत्र। अर्जित मतलब होता है जीता हुआ क्षेत्र या मिलाया हुआ क्षेत्र। ठीक है, अर्जित क्षेत्र। ठीक, अर्जित क्षेत्र। इसके बाद आपका आता है पंजीकरण से। पंजीकरण से, पंजीकरण का मतलब होता है आप आइए भारत में पंजीकरण कराइए। इसका लिमिटेशन है 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष। और 5वां जो है वो है देशीकरण। देशीकरण, देशीकरण के से, देशीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, के आधार पर 10 वर्ष। ठीक है। तो ये आपका हो गया नागरिकता। एक प्रकार की सुविधा है जो हमें 18+ पे प्राप्त होती है। 18+ पे बेसिकली हमको 2 सुविधाएं मिलती हैं। एक तो सबसे बड़ा होता है वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। ठीक। दूसरा जो होता है वो पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। तो ये 2 सुविधाएं हमको 18+ पे प्राप्त हो जाती हैं। जन्म से जो भारत में रह रहा हो या जिसका जन्म भारत में हुआ, वो भारत का नागरिक है। वंश से, वंशावली, यानी मेरे पिताजी या उनके पिताजी या दादाजी, परदादाजी, इस तरह से जो वंशावली चली आती है, उस हिसाब से वंश से भारतीय नागरिक होता है। और ये जो तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का अर्थ ये होता है कि वो जीता हुआ क्षेत्र या वो जीता हुआ एरिया जो हम अपने में जीतते हैं या अपने में मिलाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल है 15 मई 1975 को, 15 मई 1975 को वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति इस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली
फखरुद्दीन अली अहमद ने साइन किया और सिक्किम को, किसको याद रखिएगा, सिक्किम को भारत के 36वें संशोधन में, 36वें संविधान में संशोधन करके भारत का 22वां राज्य, कौन सा राज्य, 22वां राज्य घोषित किया गया, किस दिन, 15 मई 1975 को उन्होंने साइन किया और 16 मई 1975 को सिक्किम पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से सिक्किम के सारे नागरिक कहाँ के नागरिक हो गए, भारतीय नागरिक। तो ये है कि अर्जित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसको हम लड़के जीतते हैं या हासिल करते हैं या अपने में मिलाते हैं, ठीक है, ये 3 चीज सूरत है। तो ये 15 मई 1975 को उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सिक्किम को भारत में जब विलय किया तो उस पर साइन किया। तो 36वें संशोधन करके भारत में उसको मिलाया गया और वो भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया 16 मई 1975, कोई डाउट नहीं। इसके बाद आता है चौथा जो नंबर आता है वो 1, 2, 3, 4, 5। चौथा जो नंबर आता है वो पंजीकरण से। पंजीकरण मतलब आप भारत में आएंगे तो आप अपना पंजीकरण कराएंगे तो सरकार वेट एंड वॉच देखेगी आपको, और आप अगर यदि सब सही रहता है तो पंजीकरण के आधार पर आपको 7 वर्ष के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 5वां जो आखिरी होता है वो देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का आधार मतलब ये होता है कि हमारे भारत के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को आप अगर अपनाते हैं या कोई फिल्मी गाने या कोई चीज़ इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि रहती है जिसमें भारत है शामिल, तो उन सारी चीज़ों में आपको फिर देशीकरण के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा, जिसको में आपको गवर्नमेंट देखेगी 10 साल तक आप क्या और कैसे करते हैं। तो देशीकरण के आधार पे 10 वर्ष के बाद आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर पे, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। बेसिकली जब बंटवारा हुआ तो उस समय ये तय हुआ कि 19 जुलाई, याद रखिएगा डेट, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से आ जाएंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब बंटवारा हुआ था उस समय तो ये तय हुआ कि 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग पाकिस्तान वाले एरिया से भारत में आ जाएंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा उसको आने पे यहाँ पंजीकरण कराना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब उसको मिलेगी। 7वें नंबर पे है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता वहाँ की नागरिकता होगी। 8वें नंबर पे आपका आता है विदेशी भ्रमण पर नागरिकता। विदेशी भ्रमण, देखिए अगर यदि आप भारत में रह रहे हैं और कहीं आप विदेश जाते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, तो क्या यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं समाप्त होगी। हाँ, समाप्त होने का कारण ये है कि यदि आप विदेश में जा कर के और विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो विदेशी भ्रमण पर नागरिकता समाप्त नहीं होती है, ठीक है। अगर ये आपसे पूछे कि नागरिकता समाप्त होती है कि नहीं होती तो बोलेंगे नहीं समाप्त होती, ठीक, नहीं समाप्त होती, याद रखिएगा। इसके बाद 9वां पॉइंट है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता हाँ समाप्त हो जाती है, ठीक है। जब आप विदेशी नागरिकता ले लेंगे वहाँ जाके तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब नागरिकता खोना या बनाए रखना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी गतिविधि करेंगे जो भारत के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, गद्दारी हो, उस कंडीशन में
आपकी नागरिकता चली जाएगी। और नागरिकता खत्म करने का अधिकार किसका है? वो है होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। अब बात करते हैं नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है। तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, नागरिकता संबंधी कानून संसद में बनते हैं। ठीक है, और ये केंद्र सरकार बनाती है। हमारे यहाँ संसदीय कार्य प्रणाली है, जिसमें संसद है आर्टिकल 79 में, ठीक है, राज्यसभा है आर्टिकल 18 में और लोकसभा है आर्टिकल 81 में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फाइनली राष्ट्रपति से। तो ये कानून की बात अगर हम कहते हैं तो ये कौन बनाता है? तो गृह मंत्रालय में इसको पास करता है और संसद में बनता है। कहाँ बनता है? संसद में। तो बेसिकली नागरिकता संबंधी कानून संसद में बनता है। अब ये आपको मैंने बता दिया। अब यदि अगर बात आए कि भारत में नागरिकता कैसी होती है, एकहरी होती है यानी एकल होती है या दोहरी होती है, तो मैं आप लोगों को एक चीज आज क्लियर कर दूं, इसको मिटा देता हूं। भारत में नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। ठीक, भारत में नागरिकता कैसी है? जैसे देखिए, इसको समझ लीजिए। ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका जिला, ये और क्या हो गया? देश। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा देश, ये हो गया अपना देश। ठीक, देश। ये हो गया राज्य। ठीक, ये हो गया जिला। यही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, राज्य होता है, यही होता है। अब देखिए भारत में क्या है, भारत में एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता यानी एकल, यानी यदि आप भारत में 317 हटने के बाद आप भारत में के नागरिक हैं तो आप इस यहाँ के किसी भी राज्य में, जिला में जमीन ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई मनाही नहीं। यानी आप राज्य के लिए भी स्वतंत्र है, जिला के भी। लेकिन अगर बात यह आती है कि दोहरी नागरिकता कहाँ है कि है, तो दोहरी नागरिकता जो है, ठीक, दोहरी नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो ये है अमेरिका, अमेरिका की दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि वहाँ देश की नागरिकता भी आपको लेनी पड़ेगी और जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। तो भारत में एकहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अब यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या कहीं की तिहरी नागरिकता भी है, तो आपका जवाब होगा जी हाँ, तिहरी नागरिकता भी होती है। कहाँ की होती है? स्विट्जरलैंड की। अब ये देखिए, ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता यानी उनको जिस जिले में रह रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और देश की भी नागरिकता। तो इसको बोलते हैं तिहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता। ठीक, तिहरी नागरिकता। ठीक है, तो समझ में आ गया। भारत में एकहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया ये। तो ये पूरा है भारतीय संविधान भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपको ले आऊँ और एकदम आसान भाषा में समझा सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।